acids है ना, they are good conducting in nature, but only in their molten state and in their aqueous solution. But in solid state, the acids they don't conduct current because in solid state the ions they are tightly held. As we have studied that the conduction of current is only by virtue of either free electrons और फ्री आयन्स, मगर सॉलिड स्टेट में आयन्स फ्री नहीं होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, विद द रिजल्ट आयन्स फ्री नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये एसिड्स कंडक्ट करंट नहीं करते। कैसे हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे? हियर वी हैव द क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट? ऑक्सैलिक एसिड। हियर वी हैव द क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सॉलिड क्रिस्टल्स। ठीक, तो इन टर्मिनल्स को हम इस सॉलिड क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने कनेक्ट किया, वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर दैट नो कंडक्शन ऑफ करंट इज टेकिंग प्लेस थ्रू बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्रू बाय द एसिड्स, थ्रू बाय द बेसिस इन देयर व्हाट? इन देयर सॉलिड स्टेट। समझ में आ गई बात? Yes, when we talk about the metals, metals, they are the good conductors of electricity in their solid state. और metals में जो conduction of current होती है ना, that is by virtue of the free electrons. कैसे हम इसको practically prove करेंगे? Here we have a knife, ठीक है, जिसके पीछे यहाँ पे ये wooden है, that acts as an insulator with the result हमें shocks वगैरह नहीं लगेंगे। जरा बेटा इसको आप पकड़ो, ठीक है। तो बेटा हम इस टर्मिनल उसको कनेक्ट करेंगे इस आयरन नाइफ के साथ। अगर ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग इन नेचर है तो बेटा यहाँ पे जो लैंप है ना वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ से क्लियर होता है जो मेटल्स है ना वो कंडक्टिंग इन नेचर है, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। बट कंपेयर टू मेटल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, they are good conducting in nature only in their aqueous solution or in their molten state, but in solid state they are bad conductors of electricity. This is the difference between metallic conductors and electrolytic conductors, ठीक है ना। ग्रेफाइट पेंसिल है ना जो बाहर से वुडन कवरिंग है, दैट इज एन इंसुलेटर, क्योंकि जब हम इसके साथ दो टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रहे हैं हमारा लैंप जो है, हमारा बल्ब जो यहाँ पे वो ग्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम एक चीज क्लियर कर पा रहे हैं कि जो वुड है दैट इज इंसुलेटर, वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज कंपेयर टू दिस, जब हम इन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे विद व्हाट? विद द एंड्स ऑफ द ग्रेफाइट, विद द एंड्स ऑफ द पेंसिल जिनको हमने शार्प किया है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो लैंप हमारा है ना वो ग्लो कर गया, ठीक है। कि वो मतलब वो जो ग्रेफाइट है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही सर्किट की मदद से जितनी भी चीजें लेबोरेटरी में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हम ये टेस्ट कर सकते हैं इनमें से कौन सा गुड कंडक्टिंग इन नेचर है और कौन सा बैड कंडक्टिंग इन नेचर है, ठीक है। इस प्लास्टिक के साथ हमने इन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, रिजल्ट क्या आ रहा है? लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस दिस इज एन इंसुलेटर। एज कंपेयर टू दिस, जरा ये हैमर ला, हाँ, हैमर का जो ये वुडन पार्ट है ना पीछे से, इसके साथ कनेक्ट करो ये दो टर्मिनल्स, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट ग्लो नहीं कर रहा, दैट मींस जो वुडन पार्ट है हैमर का दैट इज इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। अब जो ऊपर हैमर है इसके साथ कनेक्ट करो, दैट मींस जो हैमर है ना आयरन का बना है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो विद द रिजल्ट ऐसा प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हो, हाँ, क्लासिफाई कर सकते हो आप जितने भी मटेरियल्स आपके सराउंडिंग में आपके कमरे में आपको मिल रहे हैं, विद द रिजल्ट आप ये आइडेंटिफाई करोगे इनमें से कौन सा मेटल है और इनमें से कौन सा नॉन मेटल। कर पाओगे आप? समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंड किया?